हाँ, सहरी की स्टार्ट कर दी है बनाना मैंने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको पहला रमज़ान, पहली सहरी और पहला इफ्तार बहुत-बहुत मुबारक हो। सहरी का टाइम है, बाबरकत महीना है, इस बाबरकत महीने में मुझे भी याद रखें। और जैसे कि सहरी में नमाज़ें तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए है। मैं भी जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैंने सबसे पहले क्या नाम है, सहरी बनाने से पहले मैंने तहज्जुद पढ़ी थी और सहरी के बाद मैंने कुरान मजीद पढ़ा था। लेकिन लाज़िम है क्योंकि ये महीना है इबादत का, दुआओं का। आप लोग मुझे भी, अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और जैसे कि सहरी की रौनक, नाश्ते की रौनक जैसे पराठे होते हैं, इसी तरह सहरी में भी सबके अपना-अपना होता है। जब मैं छोटी थी तब हमारे यहाँ सहरी में बिरयानी बनती थी। फिर हम जब बड़े हुए तो फिर हम बाहर निकलते थे यूनिवर्सिटी वगैरह, तो फिर हम लोगों ने फिर हुआ कि चावल से, क्योंकि प्यास लगती है, तो हम लोगों ने कीमा बनाना स्टार्ट किया। और अब मुझे होता है कि मैं अंडा खाऊँ। तो बस मैंने पराठे अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, अपने लिए ब्रेड बनाई थी और जो स्ट्रॉबेरी जैम मैंने बना के रखा है वो, और दूध रखा था, दही था, अंडा था और खजूरें थी। तो परफ़ेक्ट दही भी था, लेकिन दही बस बहुत काफ़ी ज़्यादा ना थिन हो गया था, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, कि ऐसा लग रहा है आप सूप पी रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। इसीलिए दही बस जो ना रखी हुई है बोल में, तो ये समझे ऐसे के ऐसे वापस हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी थिन हो गया। तो अब ये किसी, या तो सालन में या किसी भी दूसरी चीज़ में ना, किसी दूसरी फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसे खा नहीं सकते, जैसे हम स्पून से ले लेते हैं। तो बस ये सहरी का टाइम था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वक्त लगता है ये। और अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान 2023 का रमज़ान हमें नसीब किया है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई नहीं है। मैं टाइम दिखा रही थी कि 4:10 होने वाले थे, 5 मिनट आगे है ये। लेकिन क्या है कि मतलब मौसम आजकल बहुत अच्छा है, तो मैंने दूध को छोड़ा और अपने लिए चाय बनाई। हालाँकि मैंने अपने लिए दूध गर्म किया था अपने लिए भी, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर मैंने सोचा चलो यार चाय पी लेते हैं। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी चाय पी और चाय पी, लेकिन चाय पीने के बाद इतना टाइम नहीं बचा कि मैं पानी पी पाती, तो बस चाय ही पी सकी मैं ये वाली। आप लोग भी बताएँ कि आप लोगों की सहरी रिचुअल्स क्या-क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ बिरयानी बनती थी। आप लोग भी कमेंट डाउन करें। और सहरी से फ़ारिग होके, नमाज़ से फ़ारिग होके, फिर कुरान मजीद पढ़ लिया मैंने। अभी स्टार्ट किया है, तो अल्लाह करे कि पूरा मुकम्मल कर सकूँ मैं। क्योंकि ये जो रमज़ान है असल में इबादतों के लिए ही है। अल्लाह हमें इबादत के काबिल बनाए, हम इबादत करें, आमीन। और मैं ये दिखाने लगी थी कि जब हम लोग जो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई थी, तो बहुत अच्छी हवा थी और इवन बारिश भी हो गई थी। अच्छा जी, सीधे हम दोपहर में आ गए। दोपहर का तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे कि इधर उठने के बाद मैंने 12 बजे उठने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा। तकरीबन 2 बज गए होंगे, 2 से ज़्यादा ही बज गए थे। फिर मैंने सोचा चलो रमज़ान की जो मैंने सोच रखा था कि इस दफ़ा मैं कुछ लाइट्स वगैरह लगाऊँगी। हालाँकि लाइट्स मेरे पास और भी थी, लेकिन जो मेरे पास, मैंने अभी मिनिमम लाइट्स निकाली और लाइट मैंने सोचा कि चलो यार ये लगा लेते हैं। और देखें ज़्यादा नहीं लगाई, बहुत हल्की-सी ही लगाई है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं और अच्छे से इसको रमज़ान के लिए पूरा एक मतलब डेकोरेशंस आते हैं ना, डेकोरेशन पीस आते हैं, वो करूँगी। लेकिन इस दफ़ा मैंने मिनिमम जो थी, मुझे फेरी लाइट्स का वैसे ही बहुत शौक है, तो मैं फेरी लाइट्स लेके रखती हूँ, मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत लगा दी थी। बस कुछ नहीं, जो मैंने बताया था इससे पहले वाले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा कि हम ग्रॉसरी शॉप करने गए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था क्योंकि सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। बस जो चीज़ें नहीं थी वो हम लोगों ने बाय कर ली। फॉइल पेपर फॉर मैंने बताया था कि मुझे अपने एयर फ्रायर के लिए वो लेना था, एयर फ्रायर के लिए मुझे लाइनर लेना था।
तो लाइनर तो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने उसका सब्स्टिट्यूट ये सोचा कि फ़ॉइल पेपर ले ली जाए, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया था क्या फ़ॉइल पेपर लगा सकते हैं, ये जलता नहीं है, बिल्कुल सेट रहता है। क्योंकि एयर फ्रायर जो बेसिकली जो है वो हीट क्रिएट करता है, वो कोई रेस नहीं थ्रो कर रहा होता, तो वो एक हीट थ्रो करता है, तो इट्स फ़ाइन। मैंने आज ट्राई भी किया है, तो टोटली फ़ाइन। तो मैं अपना एयर फ्रायर दिखा रही थी, हालत देखिए इस एयर फ्रायर की। ये काफ़ी दफ़ा धुलता है, लेकिन मसला ये है कि असल में लाइनर लगाया हुआ तो है नहीं, तो मसला यही हो जाता है कि जो हम कोई भी चिकन पीस डालते हैं तो वो अपना ऑयल तो होता है ना कुछ उसके अंदर ऑयल होता है, उसका वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से वो ग्रीसी हो, मतलब कलेक्ट होते होते वो ग्रीसी हो जाता है। तो ग्रीसी जो पैन होता है उसको क्लीन करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो अपना एयर फ्रायर वो है, तो उसको मैंने पानी भर के उसके अंदर मैंने अपना लिक्विड जो वॉशर है वो मैंने डाल दिया था, और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाने लगी हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, जो हमारे रमज़ान में हम डेट्स का तो लाज़िम है हम मतलब ये सुन्नत है ना कि आप मतलब रोज़ा डेट से खोलते हैं, खजूर से खोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा फैंसी बनाया जाए। तो फैंसी मैंने इस तरह से बनाया कि मैंने लिया खोपरा लिया तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने मलाई डाली है, कंडेंस मिल्क डालना चाहें कंडेंस मिल्क डाल दें, लेकिन बहुत हैवी हो जाता, मैंने नहीं डाला। मैंने 1 टीस्पून जो है शुगर डाली है, पिसी हुई एकदम ग्राइंडेड, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने वो मिल्क पाउडर डाला 2 टेबल स्पून, और उसको मैंने बिल्कुल मतलब उसको पेस्ट बना दिया। क्योंकि मलाई मैंने क्रीम भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने जो फ्रेश मलाई होती है, फ्रेश क्रीम जो होती है, वही मैंने ऐड किया। तो बस उसका पेस्ट बन जाएगा एकदम थिक सा। और मैंने जो खजूरों थी उनको मैंने डीसीड कर लिया है, जैसे बोल में मैंने मतलब उसको अलग कर दिया है, तो मैंने इसको डीसीड मतलब यकीन करें कि ये इतनी कोई मज़ेदार रेसिपी थी। अच्छा, जो मैंने ये रेसिपी ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब से ही निकाली थी, तो उसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड था। तो वैसे खजूरें बहुत मीठी होती है, मुझे लोग खाते हैं मीठा, मैं नहीं खाती इतना मीठा, क्योंकि खजूर वैसे ही इतनी मीठी। उसके अंदर उन्होंने कंडेंस मिल्क डाला हुआ था, और कंडेंस मिल्क अगर नहीं डालना तो आपने उसमें जो है ना शुगर की क्वांटिटी ऐसी बताई थी, तो कि मुझे नहीं लगी सही। मुझे इसलिए सही नहीं लगी क्योंकि मैं इतना मीठा नहीं खाती, जो खाते हैं उनके लिए तो परफेक्ट थी वो। बट ओवरऑल रेसिपी वॉज सो गुड। मुझे याद नहीं है कि कहाँ से मैंने वो रेसिपी निकाली थी, बट यूट्यूब में से ही निकाली थी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विद अस। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और वाकई ये इसकी फीलिंग मैंने कर दी थी खजूरों के अंदर, और काफ़ी फैंसी लग रहा था उसको देख के। ऐसा लग रहा मतलब सीरियसली उन्होंने भी यही कहा था कि आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वाकई इतनी फैंसी थी कि अगर आप उसको अच्छे से प्लेटर में सेट करें, तो आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो भी खुश हो जाना है उसने भी। और आप लोग बताएं कि आप इफ़्तार बनाने के लिए किचन में कितने बजे गए थे, और आप कौन सी शहर में हैं, और वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ पे तो बहुत ही हसीन मौसम है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सहरी के टाइम, इफ्तारी बोल रही हूँ, सहरी के टाइम बहुत ही खूबसूरत मौसम था। इवन बारिश भी हो रही थी और हवा भी खूब चल रही थी। तो पहला रोज़ा तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया। तो अब जो है असल जो जिसको देख के आप कहेंगे वाओ व्हाट अ रेसिपी, वो करने का आ गया है टाइम। मतलब हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, जो भी आप लेना चाहें। मैंने तिल लिया था एक में, मैंने बस पिस्ते जो है क्रश कर लिए थे, बादाम क्रश कर लिए थे, और इवन साबुत भी रखे थे। तो आपकी जो मर्ज़ी है, आप जो लगाना चाहें, जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है, काजू अखरोट जो भी, यू कैन जस्ट ऐड एंड ईट। इट विल बी अमेजिंग, यू विल गिव मी दुआ। एंड जैसे मैं दे रही हूँ उनको जिन्होंने ये रेसिपी हमसे शेयर की है। सबसे मज़े का काम ये लगता है ना कि आपके हाथ मतलब अब आपको सिर्फ असेंबल करना है और उसको डिश आउट करना है। तो ये देख लें, हसीन तरीन कितनी खूबसूरत लग रही है, लेविश लग रही है। यू कैन इवन गिफ्ट टू योर लव वंस। तो ये बाकी रिमेनिंग्स थी, उसको भी मैंने टॉपिंग कर लेनी है इन्हीं ड्राई फ्रूट से। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स बनाने के बाद मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी। फ्रूट चाट बहुत ही टेम्पटेटिंग थी। उसके बाद मैंने रेडीमेड ये जो होता है ना, दही पता नहीं क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो,
ये जो फूल क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आप लोग भी मुझे कमेंट डाउन करें। इसको मैंने बस ये होता है कि दही फुल्कियों को रेडीमेड थी तो बस इसको पानी में छोड़ना था। अब जैसे मैंने बताया था कि फॉइल मैंने इसके लिए लिया है, तो मैंने जो इसका लोअर एरिया था उधर भी मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था, और अपर एरिया जो है, जो आपकी जो जैसे जो मतलब जो नेट पर भी मैंने फॉइल लगा लिया था। क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो अभी जो है ये तो बहुत ज़रूरी है, एयर फ्रायर तो अभी बेसिक नीड है। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट विदिन अ वीक बताऊंगी, क्योंकि वैसे तो वन यूज़ में भी पता चल जाता है कि अगर वो गंदा किया है उसने कि नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी एक हफ़्ते में आपको या फिर 1-2 दिन में मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। बस बाद में मैंने सोचा कि छोले बना लेते हैं। छोले जो है डीफ्रोस्ट थे, उसको मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए मैंने उसे ओवन में रख दिया था, और मैंने जो मुझे एयर फ्राई करना है उन आइटम को मैंने सेपरेट आउट कर दिया था, सेपरेट प्लेट में रख दिया था। आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, अपनी अपनी जो आप लोगों ने जो भी आपने बनाया है उसको प्लीज़ कमेंट डाउन करें और मुझे भी बताएं। जैसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी मुझसे शेयर करें और अच्छे कमेंट करें, और रमज़ान की नेमतें रहमतें समेटें। मतलब रहमतें नेमतें समेटें अल्लाह से दुआएं करके, और मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो देख के आप लोग रहमतें समेटें, नहीं, अल्लाह से दुआ करके और इबादतें करके, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, पूरे उम्मत मुस्लिमा को, अपने मुल्क को बहुत ज़रूरत है हम सबको दुआओं की। तो नवाज़े अल्लाह ताला हमें भी और आसानियाँ फ़रमाए। बस मैंने टाइम होने वाला था तो मैंने सोचा चलो अब एयर फ्रायर में बाकी चीज़ें जो मुझे फ्राई करनी है, एयर फ्राई करनी है, वो मैं रख देती हूँ। और जो मेरी स्प्रे बॉटल थी वो लीक हो रही थी, तो मेरे हाथ में भी मैं दिखा रही थी कि वो मेरे हाथों में भी लग रहा है। बस फिर पकोड़े फ्रिटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में वो हमने जो है, क्योंकि मैं वैसे रोज़ बनाने के लिए नहीं बनाती नहीं हूँ, के लिए नहीं, सॉरी, बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज पहला रोज़ा है तो क्यों नहीं भाई, फर्स्ट रोज़े को तो बनता है ना। तो बस जितने मतलब वो एयर फ्राई में जो है ना, मेरी जो बाकी जो रिमेनिंग जो आइटम है वो फ्राई हो रही हैं, तो मैंने सोचा, और मेरे जो है ना पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेबल सेट कर लूँ। और देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लगता है ना जब आप किसी चीज़ को डेकोरेट करो, और स्पेशली फॉर रमज़ान या फिर किसी भी ओकेजन के लिए करते हैं, और रमज़ान के लिए तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना रहमत उतर रही हों, बरकतें उतर रही हों। ये मजाक तो खैर नहीं है, क्योंकि अल्लाह का इंशाल्लाह ज़रूर उतर रही होंगी, और अल्लाह करे हम इस लायक बने कि हम समेटें रहमतें और बरकतें। बस ये कुछ चीज़ें मैंने टेबल पे सेट कर दी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। और देखें यार, एयर फ्रायर जिसने भी इन्वेंट किया है ना, मैं उसे दुआएं दूंगी, वाकई में कितनी आसान कर दी है ज़िंदगी यार। मतलब हम जैसे लोग जो थोड़े थोड़े के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने वेट को लेके, तो वो एयर फ्राई करें आइटम, तो मतलब वो उस कैलोरी से तो बच जाएंगे ना जो आप डीप फ्राइड चीज़ों से चीज़ें खाते हैं। और वाकई में मैं तो समोसा वगैरह बहुत अवॉइड करती थी जब मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था, जब मुझे पता भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट हो गई है, तो मैं तो खाती भी नहीं थी समोसे वगैरह, क्योंकि अगर मैं 2 भी खा लेती थी, 2 पकोड़े और 1 समोसा भी खाती, तो मुझे तो वेट फ़ौरन गेन हो जाना था। मतलब कुछ लोगों की फ़िज़िक ऐसी होती है, तो मेरी फ़िज़िक वही वाली फ़िज़िक है, तो मुझे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए यार। अच्छा इंसान कपड़े वगैरह अच्छे पहने हैं तो अच्छे, महंगे पहने तो अच्छे भी लगे। वैसे मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है मेंटेन करना, कुछ लोगों को जैसे हैं वैसे रहना अच्छा लगता है, तो इट्स फाइन। ये सिर्फ आपकी अपनी चॉइस है, इसको कोई और नहीं आपको बता सकता। बट हाँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सुन्नत भी यही है कि आप अपना ख़्याल रखें। अपना ख़्याल इन अ सेंस कि आप अगर रात में आप एक रोटी की भूख लग रही है, तो आप पूरी एक रोटी ना खाएं, उसका चौथाई हिस्सा छोड़ दें। मतलब ये हमारे इस्लाम में भी है, मतलब हमारे मज़हब में भी है, तो यकीनन गलत तो नहीं होगा, और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। तो वैसे कभी ये नहीं है कि मैं हमेशा ये फ़ॉलो करती हूँ, मैं पेट भर के बहुत ज़्यादा भी खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे वॉक भी करनी पड़ती है, और जब मेरा वेट गेन होता है तो फिर मुझे और टेंशन हो जाती है। सबकी यही हालत है, हम सब चाहते हैं कि खाएं हम सही से और वेट भी गेन ना हो, लेकिन मेरी बॉडी तो वैसी नहीं है। और माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लगता है ना जब आप अच्छे से इतनी मेहनत से खाना बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं और कुछ भी करें और उसको तारीफ़ हो जाए, तो क्या ही बात है। बस ये मेरा पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा था, पहली अफ्तारी थी,
अल्लाह ताला मुझे मेरी अफ्तारी, मेरी रोज़ा, मेरी इबादतें कबूल फ़रमाए, आप लोगों की कबूल फ़रमाए और हमारी दुआएँ, हमारी जायज़ दुआएँ कबूल फ़रमाए, हमें खूब नेकियां अता फ़रमाए और हमारे मुल्क को आसानियाँ अता फ़रमाए। बस ये लास्ट मील है पहले रमज़ान का। मूँगफली, ड्राई फ्रूट्स और मेरी ग्रीन टी। ग्रीन टी के बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। तो बस ये हो गया है, तो बस मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़रूर 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 करिएगा और अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिएगा।